हेलो, आप सभी का स्वागत है गुप्ता एकेडमी में। आज हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं और सोलर सिस्टम को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि खगोलीय पिंड होता क्या है। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो आसमान में रात के समय आसमान में चमकती हैं उनको खगोलीय पिंड कहते हैं। और ये कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं और गर्म होते हैं। यह गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपना स्वयं का हीट होता है और लाइट भी होता है। इसे ही क्या कहते हैं, इन्हें ही तारा कहते हैं। जिनके पास खुद का हीट होता है और लाइट होता है उनको क्या कहा जाता है, तारा कहा जाता है। और दूसरी टॉपिक है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, जैसे कि हीट और लाइट नहीं होती है। ये क्या करते हैं, ये तारों से प्रकाश लेते हैं, प्रकाशित होते हैं। वे तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को क्या कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरे बारे में देखते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह एक ग्रह है, लेकिन इसमें खुद का लाइट और हीट नहीं है। ये हम लोग हीट और लाइट कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये प्राप्त करते हैं हम लोग सूर्य से, क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य के पास सूर्य एक तारा है। तो उससे ही हम लोग लाइट और हीट प्राप्त करते हैं, या अपना संपूर्ण प्रकाश हम ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करते हैं, जैसे कि अभी हम आपको बता चुके हैं। चलिए सौरमंडल के बारे में पढ़ते हैं, जिसको इंग्लिश में सोलर सिस्टम कहा जाता है, जिसके बारे में अभी हम ड्राइंग के माध्यम से भी पढ़ेंगे, क्योंकि ड्राइंग से ही अच्छे तरीके से समझा जा सकता है किसी भी टॉपिक को। तो देखिए पहले देख लेते हैं। देखिए सूर्य 8 ग्रह, क्योंकि आप सभी को पता है, बता देते हैं फिर भी 8 ग्रह होते हैं, उनके बारे में अभी हम आप लोगों को सबको बताएंगे। और ये सूर्य ग्रह, उपग्रह और कुछ खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सभी सौरमंडल का निर्माण करते हैं। और सौरमंडल इन सभी से मिलकर सोलर सिस्टम, इसको सौरमंडल कहते हैं। अब इसके बारे में ड्राइंग से हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। ये है सन बीच, सूर्य क्या होता है, बीच में होती है। और जितनी भी सारी ग्रह हैं, उपग्रह है, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। उल्का पिंड, इसके बारे में हम दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सूर्य सेंटर में रहता है और ये सारे के सारे उनके चक्कर लगाते हैं। तो देखिए सूर्य के सबसे नज़दीक होता है बुध ग्रह, उसके बाद होता है शुक्र ग्रह, उसके बाद होता है पृथ्वी, उसके बाद होता है मंगल। ये होती है मंगल और बृहस्पति के बीच में ये एक ग्रह है, क्षुद्र ग्रह, जो बहुत साल पहले एक ग्रह था, पर किसी विस्फोट के कारण ये बिखर गया, छोटे छोटे कण में पाया जाता है। ये ग्रह नहीं है, ये क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी है। उसके बाद दूसरा आता है शनि, उसके बाद आता है यूरेनस। ये जितने भी है ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सब जो चक्कर लगाते हैं, इन सब चक्कर लगाने की प्रक्रिया को ही सोलर सिस्टम कहा जाता है। मेरे ख्याल से आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।